थकान जल्दी हो रही है, चक्कर आने लगते हैं, नाखून कमज़ोर हो गए हैं, टूटने लगे हैं, तो ये सब संकेत हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो शाकाहारी डाइट। शाकाहारी डाइट में आयरन की कई बार कमी होती है, हीम आयरन की स्पेसिफिकली कमी होती है, जो बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। दूसरा, पुअर एब्जॉर्प्शन, सीलियक डिजीज। एसिडिटी को कम करने के लिए ली गई दवाइयाँ कई गट डिसऑर्डर्स एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है। तीसरा, ब्लड लॉस। महिलाओं में अगर हैवी पीरियड्स आते हैं, किसी कारण से जीआई ब्लीड हो रही है, गट के अंदर ब्लीड हो रही है, जैसे कि अल्सर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पाइल्स की शिकायत हो सकती है, इनकी वजह से भी ब्लड लॉस होता है, बॉडी में आयरन की कमी होती है। चौथा, इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट। कई सिचुएशन में बॉडी की आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, एडोलेसेंस, जब बॉडी में ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही होती है, और अगर आप हाई एंड्योरेंस एथलेटिसिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। पांचवा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अगर बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन चल रही है, तो शरीर में आयरन के स्टोर्स तो होते हैं, लेकिन बॉडी उसे सही से यूज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो आयरन डेफिशिएंसी में बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो पाता, उसी की वजह से सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम फटीग होता है, हेयर फॉल होने लगता है, रेस्टलेस लेग्स हो सकती हैं, कई बार हार्ट बीट महसूस होने लग जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, टंग में सोरनेस हो सकती है, नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में स्पून शेप नेल भी हो सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी को सिंपल टेस्ट से डायग्नोज किया जा सकता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी होना ही सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। इसके कई स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन लेवल्स, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, या फिर ट्रांसफरेंस सैचुरेशन टेस्ट, जो डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन स्टोर्स की कमी है, या फिर इसका यूज़ नहीं हो पा रहा। तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। आपको डाइट में आयरन रिच फूड इंक्लूड करने हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, पालक, होल ग्रेन, जैगरी, बीट रूट्स और डेट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा नॉनवेज में एग्स, मीट, फिश एट्सेट्रा भी डाइट में इंक्लूड करने से हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तीसरा, विटामिन सी के साथ आयरन लेने से आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगती है। इसी के विपरीत अगर चाय या कॉफ़ी के साथ हम आयरन को लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो खाने के साथ चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करें, और सीवियर केसेस में आयरन के इंजेक्शन भी लगवाने पड़ सकते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी सिर्फ कमज़ोरी नहीं है, शरीर में ऑक्सीजन का एक क्राइसिस है। इसको सिंपल टेस्ट से डायग्नोज किया जा सकता है और सही ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।